अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नधातमम्। प्रिय श्रोतागण, हमने कल इस मंत्र के आध्यात्मिक अर्थ की चर्चा की थी, जिसमें अपने को जानने की प्रेरणा की गई है। अब अगला अर्थ लेते हैं। इस सृष्टि यज्ञ का जो अग्नि है वह है परमात्मा। परमात्मा क्यों है? जैसे शरीर में जीवात्मा सभी इंद्रियों का, शरीर का नायक है, वैसे परमात्मा संपूर्ण सृष्टि का नायक है, इसलिए वह अग्नि है। और कैसा, क्यों अग्नि है? क्योंकि सृष्टि का प्रारंभ परमात्मा ही करता है। अग्रम यज्ञेषु प्रणीयते, यज्ञ करने के लिए अग्नि लाया जाता है, लेकिन अग्नि लाने वाला भी तो कोई होता है, जो जड़ अग्नि की बात करें तो। इसलिए जो अग्नि ला रहा है वह भी अग्नि है, वह उसका भी नेता है। परमात्मा विद्युत का भी नेता है, परमात्मा ऊष्मा का भी नेता है, परमात्मा समष्टि मन का भी नेता है, परमात्मा प्रकृति का भी नेता है, सबका नेता है, क्योंकि सबको वही नियंत्रण कर रहा। इसलिए परमात्मा अग्नि है। और परमात्मा पुरोहित भी है। अग्नि का विशेषण है पुरोहित, क्योंकि परमात्मा सदैव हमारे सम्मुख उपस्थित रहता है। कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ, कोई भी रश्मि, कोई भी कण, कोई भी तरंग ऐसी नहीं है जहां वह न हो। जहां वह है वह आवश्यक नहीं कि सब अन्य पदार्थ विद्यमान, अन्य कोई भी पदार्थ विद्यमान हो, लेकिन कोई भी पदार्थ विद्यमान है वहां परमात्मा अवश्य है। हमारे लिए प्रकृति अनंत है, सब जगह है, लेकिन परमात्मा प्रकृति से भी महान है। इसलिए उपनिषदकारों ने कहा अणु रणीयान महतो महीयान। परमात्मा अणु से अणु है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, और महान से महान है, व्यापक से व्यापक है। इसलिए वह पुरोहित है, सबका हित ही करता है। किसी ने पूछा कि परमात्मा ने सृष्टि क्यों बनाई? उन शंका का समाधान तो हम शंका समाधान वाले वीडियो में करेंगे, पर इतना बता दें कि परमात्मा ने सृष्टि हम जीवात्माओं के भलाई के लिए बनाई। सृष्टि का भोग करने के लिए, उपभोग करने के लिए और मोक्ष पाने के लिए। सृष्टि का उपभोग करते हुए मोक्ष पाने के लिए। सृष्टि का उपभोग करते हुए मोक्ष नहीं पाया तो हमारा जीवन व्यर्थ है। और यह अधिकार केवल हम मनुष्यों को ही है। बाकी सभी प्राणी केवल भोग करने वाले हैं, सृष्टि का उपभोग करने वाले हैं, मोक्ष पाने वाले नहीं। तो जो भोग करते हुए मोक्ष न पाए उसका मानव जीवन व्यर्थ है। लेकिन ये इतना सरल नहीं है, जन्मों लग सकते हैं। तो परमात्मा पुरोहित है, सबके आगे ही उपस्थित है, सबके सम्मुख विद्यमान है, सबके अंदर विद्यमान है। यह आत्मनि तिष्ठन यस्यात्मा शरीरम। उपनिषद कहता है यह आत्मनि तिष्ठन, जो हमारे आत्मा में निवास करता है, और शरीर ही हमारा आत्मा ही, मतलब अर्थात हम ही उस परमात्मा का शरीर है। इसलिए उसे कहा पुरोहित। परमात्मा सबका हित करने वाला, हर प्राणी का। जहां भी हमें दुख क्लेश दिखाई देते हैं वो हमारे कर्मों का परिणाम है या दूसरे किसी के अन्याय का भी परिणाम है, पापों का परिणाम है, लेकिन है हमारे सबके। परमात्मा ने तो ये सृष्टि सभी के भलाई के लिए बनाई थी। सुंदर स्वस्थ वायु, जल, मिट्टी सब कुछ दिया था। बिगाड़ा किसने? हमने बिगाड़ा। इसलिए वो तो पुरोहित ही है। भला ही पृथ्वी नष्ट होने के कगार पर चली जाए, लेकिन वो पुरोहित है, क्योंकि वो नहीं कर रहा है।
उसको नहीं जाना गया, उसको नहीं समझा गया, उसके उपदेशों को नहीं सुना गया, तब हम इस प्रकार के दुख भोग रहे और भी भोगेंगे। क्योंकि ये प्रवृत्तियां, नास्तिकता की प्रवृत्तियां तेजी से बढ़ रही। पुरोहित और परमात्मा देव है, दिव्य गुणों वाला है, सबका प्रकाशक है। हम सोचते हैं सूर्य में प्रकाश है, चंद्र में प्रकाश है, तारों में प्रकाश है, विद्युत में प्रकाश है। सबके प्रकाश के पीछे परमात्मा का प्रकाश है। ओम रश्मियों द्वारा ही सबको प्रकाशित कर रहा है। सब प्रकाशों के पीछे, सब विद्युत के पीछे, हर ऊर्जा के पीछे उसकी ऊर्जा है। हर बल में उसका बल है, हर ऊर्जा में उसकी ऊर्जा, हर प्रकाश में उसका प्रकाश है, हर गति में उसकी गति है। वह गति नहीं करता, परंतु क्योंकि सर्वव्यापक है, इसलिए जहां जाना होता है वहां तो पहले ही वो उपस्थित है, इसलिए जाना नहीं पड़ता उसको। अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्चात चक्षु सशृणोत्य करना। बिना पैर के चलता, अर्थात उसे चलना नहीं पड़ता, क्योंकि सब जगह व्यापक है। उसे हाथ की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाथ दूसरे को पकड़ता है, वह सबके अंदर है, हर पार्टिकल वेव सबके अंदर है, इसलिए उसे हाथ की भी जरूरत नहीं है। उसे मुख किया, कोई निराकार, निराकार सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान, इसलिए वह सबका नियंत्रण करता है, सबका प्रकाश, सबको ज्ञान का प्रकाश देता है। सबको यह प्रकाश भी लौकिक वही दे रहा है। और विजयी सा वह सबको जीतने में समर्थ है। जो सोचते हैं कि हम बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन उसकी शक्ति के सम्मुख उनका कोई मूल्य नहीं है। जो सोचते हैं हम बड़े संपत्तिशाली हैं, लेकिन उसकी संपत्ति, जो ब्रह्मांडी उसकी संपत्ति, उसके सम्मुख आप किसी की भी संपत्ति कुछ नहीं है। और जिसको आप अपनी संपत्ति बता रहे हैं, यह भी उसी की है। जब चाहेगा कान पकड़ के संपत्ति से दूर कर देगा, ले जाएगा कहीं, और आपका परिवार, आपके लोग देखते रह जाएंगे, रोते रह जाएंगे। तो वह नियंत्रक है। आप में कितनी शक्ति है। जो गैलेक्सियों को घुमा रहा हो, वो सामान्य शक्ति वाला है क्या? जो सभी संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हो रहा हो, सबको धारण कर रहा हो, स दाधार पृथ्वी द्यामोते मम, जिसने द्युलोक और पृथ्वीलोक सबको धारण किया है, वह कितना शक्तिशाली है। उस देव परमात्मा को समझो। देव है, वही ऋत्विज है, क्योंकि वही हर काल में समय समय पर सृष्टि की रचना करता है। सृष्टि प्रलय, सृष्टि प्रलय, सृष्टि प्रलय, ये अनादि चक्र चल रहा है। सृष्टि शांत है, लेकिन सृष्टि और प्रलय का चक्र अनंत है। यह सृष्टि कभी नष्ट भी होगी, लेकिन सृष्टि प्रलय का चक्र कभी बंद नहीं होगा। अनादि और अनंत है यह चक्र। इस सब को चलाने वाला हुआ, इसलिए वो विजिगीषा देव है, जीतने में समर्थ, सबका नियंत्रक। और वही होता है। हमको उसने दिया है, हमें देता है, वो सृष्टि बना के देता है, शरीर हमें देता है, और हमारे कर्मों को लेकर के उसके अनुसार फल भी देता है, इसलिए होता है। इसी ने हवन प्रारंभ किया है, सब कुछ व्यवस्था कर रहा है, उसे कुछ नहीं चाहिए। उसको हम देने का नाटक करते हैं, अपराध है। उसको दीपक दिखाने का नाटक करते हैं, अपराध है। उसको भोग लगाने का नाटक करते हैं, अपराध है। जो हमको दे रहा है, जो हमको जगा रहा है, जो हमको प्रकाश दे रहा है, उसको हम जगाते हैं, दिखाते हैं, कपड़े पहनाते हैं, खिलाते हैं। ये बालकपन है, तो वह देव है और वह होता है। रत्नों का धारण करने वालों में सबसे श्रेष्ठ है। आपके पास कितने रत्न हैं, लेकिन वे क्या वो आपके हैं? कौन मनुष्य है जिसने रत्न को बनाया है? कौन मनुष्य है जो क्वार्क को बना सकता है? कौन मनुष्य है जिसने कोई पदार्थ बनाया है तो उसी परमात्मा के पदार्थ में विकार करके बनाया।
जो आपका है वह सब उसका है, और जो आपका नहीं है वह भी उसका है, सब कुछ उसका है। इसलिए वह रत्नों को धारण करने वालों में सबसे श्रेष्ठ है। सभी प्रकार की रश्मियों, सभी प्रकार की वेव, सभी प्रकार के पार्टिकल, सभी प्रकार के लोकांतर, छोटे बड़े सभी पदार्थों को वही धारण करने वाला है, वह सब श्रेष्ठ है। ईड़े उसकी खोज करो, उसको जानो, उसको ढूंढो, वो कहाँ है, कहाँ है, ये बता दिया। वह व्यापक है, अनादि है, अनंत है। तो ऐसे परमात्मा को खोजो। ऐसा उपदेश क्यों किया? वो अपने को खोजने की बात कर रहा है। हाँ, अपने को खोजने की भी बात कर रहा है। इस आधार पर वेद किसी मनुष्य का लिखा नहीं हुआ। सब कुछ बताने के बाद कहा कि यह जो देख रहे हो यह सब मेरा है। अगर कोई मनुष्य ये जान भी ले, एक शिक्षक जान भी ले कि वह शिक्षक है और मेरे सम्मुख जो विद्यार्थी बैठे हैं वो मेरे छात्र हैं, शिष्य हैं, तब भी क्या वो कर्तव्य का निर्वहन पूरी तरह से कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। जैसा आज करते हैं, जब तक उसे भय नहीं होगा कि तू शिक्षक अवश्य है लेकिन तेरा भी कोई शिक्षक और है, तू राजा अवश्य है लेकिन तेरा भी राजा कोई और है, तब उसको डर करके उसके संरक्षण में सही कार्य करेगा। हमने किसी को साधन उपलब्ध करा दिए और साधन उपलब्ध करा के कहा कि इसका तुम उपयोग करो, ये तुम्हारा है, तब उसका वो दुरुपयोग भी कर सकता है। भले ही सबको चेतन माने तो भी वो और तरीके से दुरुपयोग कर सकता है। उसके अंदर अहंकार हो सकता है, उसके अंदर दूसरों को देख के ईर्ष्या हो सकती है, लेकिन भाई भाई मानेगा तो ईर्ष्या नहीं होगी। फिर भी ये सोच सकता है कि मुझे सब कुछ मिल गया। एक सत्ता जो अंतिम सत्ता है और प्रथम सत्ता भी है, वह परमात्मा, जिसके ऊपर कोई नहीं है। यो अस्याध्यक्ष ऋचो अक्षरे परमो व्योमन। किसका अध्यक्ष है? सब पूर्ण जगत का अध्यक्ष है, सब पदार्थों का अध्यक्ष है, सब चेतनों का अध्यक्ष है, जीवात्माओं का अध्यक्ष है। कौन? परमात्मा। उसको जानो। जब उसे यह पता चलेगा कि जो तेरा है वो वास्तव में तेरा नहीं है, उसमें सब जीवों का भाग है, लेकिन इसके आगे भी सब जीवों का भी नहीं है। अंतिम रूप से वह परमात्मा का दिया हुआ, किसी का दिया हुआ है। हम तो याचक हैं, हमें दिया है। कोई कहेगा कर्मों का फल दिया है, उसमें उसने क्या किया? कुछ नहीं किया, पर उसने लिया नहीं ना कुछ। बैंक का प्रबंधक, बैंक का मैनेजर आपका पैसा आपको देता है, एहसान थोड़ी करता है। वो एहसान भी करेगा अगर वेतन नहीं ले, बिना वेतन के बैठा काम करेगा तो उसका एहसान भी है। बैंक का प्रबंधक वेतन लेता है, वो हमारे धन में से लेता है, कहीं बाहर से नहीं आता उसका वेतन। लेकिन परमात्मा वेतन नहीं लेता है, वो देता ही देता है, लेता नहीं। हमसे कुछ लेता नहीं, उसका कोई स्वार्थ नहीं। सूर्य नहीं बनाता, उसको कोई दिक्कत नहीं थी। संसार नहीं बनाता, उसको कोई दिक्कत नहीं थी। उसने केवल हमारी भलाई के लिए किया, इसलिए वो देता ही देता है। इसलिए हम ये सोचें कि मेरे पास जो भी है वह सब परमात्मा का है। जिस परिवार के बच्चे सोच रहे हैं कि परिवार की संपत्ति माता पिता की है, तो माता पिता की आज्ञा का पालन करेंगे, उनके अनुसार ही संपत्ति का उपभोग करें। अनावश्यक पैसा नहीं उड़ाएंगे बिना माता पिता की आज्ञा के। इसलिए संसार के लोगों, आपको जो संपत्ति में दे रहा हूं, आपको जो शरीर दे रहा हूं, आपको जो सृष्टि दी है, आपको अन्न धन धान्य रत्न आदि दिए हैं, आपको जो बुद्धि दी है, बुद्धि से जो जो आविष्कार आप कर सकते हो,
उसके लिए मैं वेद का ज्ञान भी दे रहा हूं, वह सब मेरा है। उसे अपना समझ के अहंकार मत करना, और उस अहंकार में दूसरों को तुच्छ मत समझना। अगर मेरे पास मुझे ये ज्ञान हो, ये मानूं कि ये घड़ी किसी की दी हुई है, तो मैं घड़ी को पहन करके घमंड नहीं करूंगा, अहंकार नहीं करूंगा। मैं बहुत पैसा है, उस पैसे को, धन को पा करके मैं अहंकार नहीं करूंगा। अगर मुझे ये पता चल जाए, ये मानने लग जाऊं कि ये पैसा किसी का दिया हुआ है, मेरा नहीं है, किसी का दिया हुआ है, किसी दूसरे के दिए पर जीने वाला व्यक्ति अहंकार नहीं हो सकता। और अगर फिर भी अहंकार करता है तो बहुत मूर्ख है। किसी से कर्ज ले लिया और उसी के सामने अहंकार करे तो यह मूर्खता है। परमात्मा से हमने कर्ज लिया है, वो जब चाहे ले लेगा उसको, अर्थात हमको इस शरीर से निकाल के और कहीं पहुंचा देगा। इसलिए हे मनुष्यों, यह मंत्र कहता है, हे मनुष्यों, आपको मैंने यह भी बता दिया, यह जो दिखाई दे रहा है अथवा नहीं दिखाई दे रहा वह क्या है, यह भी बता दिया कि यह कैसे बना है, यह भी बता दिया कैसे चल रहा है, यह भी बता दिया कि आपको कैसे व्यवस्था बनानी है, कैसा राजा बनाना है, कैसा गुरु से शिक्षा लेनी है, और यह भी बता दिया कि तुम चेतन हो, जड़ नहीं हो। तुम अमर हो, पर तुम्हारे साधन शरीर अमर नहीं है, कभी चले जाएंगे। अब अंत में कि मैं बता रहा हूं कि ये सब मेरा है, ये सब मेरा दिया हुआ है। मैं तुम्हारे भीतर और बाहर सब जगह व्याप्त तुम्हारे कर्मों को देख रहा हूं। आज परमात्मा की भक्ति करने वाले बहुत पाप कर रहे हैं। धर्म के नाम, जो पहले दिन बताया कि धर्म के नाम पर जो पाप किया है, हुआ है, उतना अन्य पाप नहीं हुए। धर्म के नाम पर जो खून बहा उतना अन्य किसी कारण से बहा हो, इसकी संभावना कम है। ऐसा क्यों हुआ? कई व्यक्तियों को देखते हैं, बहुत ध्यान लगाते हैं, 3 घंटे बैठते हैं, 4 घंटे बैठते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, उन्हें वास्तव में ईश्वर, और फिर भी ईर्ष्या द्वेष से भरे हुए, फिर भी धन संपत्ति के ढेरों पर बैठे हैं, फिर भी लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, फिर भी काम आदि में आसक्त हैं, बहुत सारे बुराइयां, बहुत सारे पाप कर रहे हैं। किसी के दिखते हैं, किसी के नहीं दिखते, बहुत सारे होंगे ऐसे। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि उन्हें वास्तव में ईश्वर की सत्ता पर विश्वास ही नहीं है। जब वो ध्यान में बैठते हैं तब उन्हें लगता है कि ईश्वर मेरे साथ है, और ध्यान से हट करके जब लोक व्यवहार करते हैं तो उन्हें ईश्वर की सत्ता का आभास ही नहीं होता। इसलिए ईश्वर की पूजा करने वाला वैसे ही व्यवहार करता है जैसे ईश्वर को नहीं मानता वह व्यवहार करता है। नमाज पढ़ता हो, चर्च में जाता हो, गुरुद्वारे में जाता हो, मंदिर में जाता हो, गंगा नहाता हो, रोजा रखता हो, व्रत करता हो, क्या उनका व्यवहार बदला? यदि वो व्यापारी हैं तो क्या ईमानदारी से व्यापार करते हैं, झूठ नहीं बोलते? यदि वो कर्मचारी अधिकारी हैं तो क्या रिश्वत नहीं लेते? क्या कर्तव्य निभाते हैं? यदि वो मंत्री आदि हैं तो क्या वो कर्तव्य निभाते हैं? क्या जनता को मूर्ख नहीं बनाते? क्या वैज्ञानिक जनता को मूर्ख नहीं बनाते जैसा आज बनाया गया और बना रहे? क्या मीडिया वाले झूठ नहीं बोल रहे? और ये सभी अपने अपने हिसाब से अपने अपने इष्ट देव की पूजा भी करते होंगे। जो अपने को घोर नास्तिक कहता हो वो भी किसी कब्रों में जाके कभी माथा टेकता होगा, कहीं न कहीं जाके उसका भी सिर झुकता है, पर वो क्षणिक होता है। काश उसका सिर हर समय झुका रहे अदृश्य शक्ति के सामने। वो अदृश्य शक्ति ईश्वर है। ईश्वर कौन है? वह शक्ति जिसने संसार को बनाया, जो निराकार है, कभी शरीर धारण नहीं कर सकता, अजर है, अमर है, सर्वशक्तिमान है, सर्व अंतर्यामी है, निर्विकार है, सर्वज्ञ हैं, सूक्ष्म इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, क्वार्क्स, फोटॉन्स के अंदर भी है,
स्पेस की यूनिट्स के अंदर भी है, वैदिक छंद रश्मियों के अंदर भी है, प्राण रश्मियों के अंदर भी है, मनस्तत्व के अंदर भी है, प्रकृति के अंदर भी है, इस समूचे ब्रह्मांड के अंदर भी है, समूचे ब्रह्मांड के बाहर भी है, और जहां कुछ भी नहीं वहां भी वह है, वह ईश्वर है। बिल्कुल निराकार, बिल्कुल निर्विकार, सर्वथा निर्लेप और संपूर्ण ज्ञानयुक्त, अनंत ज्ञानयुक्त, अनंत शक्तियुक्त वह ईश्वर मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में, गुरुद्वारों में बांट दिया गया। वह ईश्वर अलग अलग मंदिरों में अलग अलग कैटेगरी का बना दिया गया। यहां का मंदिर छोटा है, कहीं आगे बड़ा है, यहाँ की मस्जिद छोटी है, कहीं आगे की बड़ी है, यहाँ का गिर चर्च छोटा है, यरूशलेम का बड़ा है। ये सब क्या हुआ? ये सब इसलिए हुआ क्योंकि किसी ने भी ईश्वर को नहीं जाना। जिस दिन इस मंत्र पर विचार करेगा और ईश्वर को वही जानेगा जो सृष्टि को जान लेगा। यहां कोई प्रश्न उठा सकता है कि ईश्वर की बात बाद में की, पहले सृष्टि की करने लगे, जबकि अध्यात्म सबसे पहले आवश्यक है। इस जड़ को नहीं जानेंगे तो चेतन को जान ही नहीं सकते। एक व्यक्ति मरा है कि जिंदा, या देखने के लिए क्या देखते हैं? आत्मा को देखते हैं, आत्मा को सूंघते हैं, आत्मा को सुनते हैं, क्योंकि आत्मा को न सूंघा जा सकता, न देखा जा सकता, न छुआ जा सकता। किसको देखते हैं? शरीर को देखते हैं। शरीर में हरकत तो नहीं, आंखें कैसी हैं, नाड़ी चल रही है कि नहीं चल रही है, हृदय धड़क रहा है कि नहीं धड़क रहा है, यही तो टेस्ट करते हैं। डॉक्टर अलग ढंग से टेस्ट करते हैं, वो भी शरीर का ही टेस्ट करते हैं। तो किसको जाना? पहले जड़ को जाना, फिर सिद्ध हुआ के चेतन है। जो योग साधना करना चाहते हैं, जो योगी बनना चाहते हैं, जो ध्यान करना चाहते हैं, वे सृष्टि को जाने। ये मंत्र बतला रहा है। इसलिए मैंने सबसे पहले आदि दैविक अर्थ किया था, और मैंने यह भी कहा था कि आदि दैविक अर्थ ही किसी भी वेद मंत्र का स्वाभाविक और प्रथम अर्थ है। आदि दैविक के बिना आध्यात्मिक और आदि भौतिक समझा ही नहीं जा सकता। आदि भौतिक, आध्यात्मिक सबसे बाद में, लेकिन सबका मूल है वो। आज प्राथमिक शिक्षा में क ख ग पढ़ाया जाता है, वर्णमाला सिखाई जाती है, सबसे पहले वह सिखाई जाती है। जब वही छात्र एमएससी में पहुंचता है तब क्या सिखाया जाता है? तो एमएससी वाली शिक्षा आध्यात्मिक है। अध्यात्म बहुत सूक्ष्म विज्ञान है, लेकिन उस सूक्ष्म विज्ञान को वो नहीं समझ सकते जो सृष्टि को नहीं समझते। लोग कहते हैं, हमें कहते हैं कि किस में पढ़े हो, अंधकार में डूबते हैं सृष्टि को जानने वाले, लेकिन वो नहीं जानते वेद क्या कहता है। वेद कहता है कि जो सृष्टि को न जान करके केवल अध्यात्म में रत रहना चाहते, वो और भी गहरे अंधकार में डूबते। अंधन तम प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय व्यते तमो यो विद्यायाम रतः। महर्षि दयानंद जी ने मेरी वेदांत भाष्य में लिखा, अपरा का फल परा है। फल बाद में मिलता है, पहले पेड़ लगता है, पौधा होता है, अंकुर फूटता है, उसके बाद फल तो सबसे बाद में मिलता है। यद्यपि फल सबसे महत्वपूर्ण है, प्रयोजन ही हमारा फल है। इस सृष्टि को जानने का प्रयोजन भी ईश्वर को जानना होना चाहिए। लेकिन सृष्टि जाने बिना जो ईश्वर की बात करते हैं, चाहे कोई खुदा की बात करे, प्रभु गॉड की, किसी की भी बात करे, वो नादानी है। पहले उसकी बनाई हुई रचना को देखिए, समझिए, और ये सब समझा करके परमात्मा कहता है ये जो मैंने दिखाया तुम्हें वो मेरा है, मुझे खोजो, मुझे जानो, पहचानो, मुझे प्राप्त करो। अगर परमात्मा पहले कहता कि मैं ईश्वर हूं, मुझे जानो, तो कैसे जाने? क्या परमात्मा सामने खड़ा हो जाएगा? अवतारवाद वाले तो कह देंगे खड़ा हो जाएगा, खड़ा होकर बताया होगा। क्यों बताया? सृष्टि बताएगा पहले। इसको देखो, जैसे हम कहीं कोई मकान खरीदने जाते हैं
मकान देखेंगे, उसमें क्या फर्नीचर है, कितने कमरे, क्या क्या है, सब साधन है, फिर कहेंगे मकान मालिक कौन है, किसका है। देख करके मकान को फिर मकान वाले से बात करें, बेचना है कि नहीं बेचना, कितने का बेचना। मकान देखा नहीं, मकान मालिक से कैसे बात करेंगे। इसलिए इस मकान को देख लो, संपूर्ण सृष्टि को देखो, जानो, समझो, शरीर को समझो, व्यष्टि को समझो, समष्टि को समझो, समझ करके अंत में ये किसका है, ये मकान किसका है, ये ब्रह्मांड रूपी मकान किसका है यह मकान परमात्मा का है। ये शरीर रूपी मकान किसका है, ये जीवात्मा का है। लेकिन इसका मालिक जीवात्मा नहीं है। जीवात्मा को तो मकान किराए पर मिला है, धरोहर के रूप में मिला है। इसका भी मालिक वह ईश्वर है। इसलिए ईश्वर की बात बाद में आई है, लेकिन बाद में आई हुई बात बहुत महत्वपूर्ण होती है। बाद में आई हुई बात फलरूप होती है। बाद में आई हुई बात ही सबसे ज्यादा लोक कल्याणकारी होती है। क ख ग सीखने वाला क ख ग से लोक कल्याण नहीं कर सकता। क ख ग साधन है, इसको पढ़ करके उसने आगे क्या फल प्राप्त किया, कितनी विद्या प्राप्त की, उस विद्या का क्या फल मिलेगा, उच्चतर और उच्चतम कक्षाओं वाला जानेगा। एक बालक छोटा सा है, क ख ग सीख रहा है, उसमें वैज्ञानिक बनने की प्रतिभा भी छुपी है, साहित्यकार बनने की प्रतिभा भी छुपी है, राजा बनने की प्रतिभा भी छुपी है, लेकिन अभी नहीं कुछ भी, ये प्रारंभिक है। पूरा पढ़ जाएगा तब समझ में आएगा कि मेरा क्या, मुझे क्या करना चाहिए। वैसे ही पूरा सृष्टि को पढ़ लो, पूरा जान लो, समझ लो, फिर देखो कि यह किसका है। कस्य स्विद धनम, सोचो यह धन किसका है। ईशावास्यम इदम सर्वम, सब उसका है। सोचो किसका है, उस प्रजापति परमात्मा का है। प्रजापति सब प्रजा को का पालन करने वाला, सब प्रजा को पैदा करने वाला। तो ये आध्यात्मिक अर्थ हुआ। आध्यात्मिक क्यों बाद में किया ये भी बता दिया। अध्यात्म आत्मा, पहले आत्मा को जानो फिर परम, ये सीढ़ियां हैं। पहले सृष्टि को जानो, फिर जानने वाले तुम खुद को जानो, और फिर ये सृष्टि किसकी है, किसने बनाई है, कौन चला रहा है, उसको जानो। ये सब जान लोगे। कभी हमारे देश में, हमारे विश्व में वैदिक धर्म ही था, एकमात्र धर्म था, कोई मजहब नहीं थे। एक ही भाषा थी, वैदिक भाषा, संस्कृत भाषा। तब सभी लोग सुखी थे। सृष्टि को जान करके, अपने को जान करके, परमात्मा को जान करके सारे व्यवहारों को सिद्ध करते थे। आज मैं उनसे भी विशेष अपील कर रहा हूं जो परमात्मा के नाम का बहुत प्रवचन करते हैं, धर्माचार्य हैं, चाहे वो किसी संप्रदाय के हों, नाना प्रकार के ध्यान सिखाते हैं। आप अपने हृदय में झांक के देखिए कि क्या आपको विश्वास है कि ईश्वर है। एक व्यक्ति युवा था, अंग्रेजी का अध्यापक था, गले में काला धागा डाला। मैंने कहा ये क्या है, हनुमान जी का है। खैर हनुमान जी की चर्चा बाद में करेंगे। मैंने कहा ये बताओ तुम्हें विश्वास है कि ईश्वर है, तुम पूजा करते हो? कहाँ करता हूं। तुम विश्वास है कि ईश्वर है? कहाँ बिल्कुल है। 2-4 बार पूजा, पूरा विश्वास है? कहाँ बिल्कुल है, रोज पूजा करता हूं। पूजा तो बहुत करते हैं लोग अपने अपने ढंग से, पर क्या तुम जब लोक कार्य करते हो, संसार में अपने कार्य व्यवहार करते हो, तो हर कार्य के पीछे तुम्हें याद आता है कि ईश्वर मुझे देख रहा है? और उसको याद करके क्या गलत कार्य से बचते हो? तो युवक कहने लगा कि गुरुजी तब तो याद नहीं आता। मैं तुम्हारा ईश्वर फिर खाली पूजा करने के लिए या लोक अपने व्यवहार बदलने के लिए? इसलिए जो पूजा, उपासना, योग, अन्य इबादत, प्रार्थना जिनमें भी लगे हुए, वे विचार करें इस मंत्र को सुन करके, क्या उनको अंदर से विश्वास है? क्या वो ऐसी चेतन सत्ता को मानते हैं?
जिसके लिए हम सब प्राणी बराबर हैं, और जो हमारे हर कर्मों को देख रहे, हमारे गलत कार्य को भी देखता है, हमारे सही कार्य को भी देखता है, और उसके अनुसार दंड भी देता है, उसके अनुसार अच्छा फल भी देता है। यदि ऐसा सभी सोचने वाले होते तो संसार में गलत काम होता ही नहीं। अगर चोर सदैव अपने सामने ईमानदार पुलिस को देखे, ईमानदार जज को देखे, तो कोई चोर चोरी कर नहीं सकता। अगर जज भ्रष्ट है, पुलिस वाला भ्रष्ट है, तो चोरी करेगा, उनको भी खिला देगा। लेकिन परमात्मा को भी रिश्वत दी जाती है। परमात्मा को प्रसाद दे देंगे, मंदिर बनवा देंगे, मस्जिद बनवा देंगे, मक्का मदीना चले जाएंगे, या काशी हरिद्वार चले जाएंगे, द्वारका चले जाएंगे, जाइए, पर ये सोच के जाते कि हमारे पाप दूर हो जाएंगे। तो ये परमात्मा को मूर्ख नहीं बना सकते आप। परमात्मा मूर्ख नहीं बनता। ऐसे ही जो ध्यान के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, गायत्री जप के द्वारा सोचते कि पाप दूर हो जाएंगे, तो परमात्मा ऐसा मूर्ख नहीं है जितना हम उसे समझते हैं। हम स्वयं मूर्ख बन रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि वे ईश्वर के स्वरूप को जानते ही नहीं, मानते हैं पर जानते नहीं, और मृत्यु को जानते हैं पर मानते नहीं। सब जानते हैं कि मरना है, लेकिन मरने के लिए तैयार नहीं। लोग व्यवहार नहीं करते कि हम मरेंगे। अधिकांश लोग ईश्वर को मानते हैं, लेकिन जानते नहीं कि वो कैसा है, इसलिए पाप कर रहे हैं। इसलिए इस सब को जानने के लिए सृष्टि को जानना अनिवार्य है। कोई और मार्ग नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि मुक्ति के लिए सृष्टि को क्या जानना? अरे सृष्टि को नहीं जानेंगे तो सृष्टा को भी नहीं जानेंगे, सृष्टा पर विश्वास ही नहीं करोगे। मैं अच्छा उपदेश कर लेता हूं, आंख बंद करके ध्यान लगा लेता हूं, लोगों के सामने दिखावा कर लेता हूं कि मैं सीधा ब्रह्मवेत्ता हूं, पूर्ण ब्रह्मवेत्ता हूं, तो मैं अपने अनुयायियों को, अपने श्रद्धालुओं को, अपने लोगों को तो धोखा दे सकता हूं, पर जो भीतर मुनि बैठा है, हम सबका मनन करने वाला, हम सबको जानने वाला परमात्मा, क्या हम उसको भी मूर्ख बना सकते हैं? इसलिए इस मंत्र के भाष्य के बाद सभी विचार है कि क्या वो ईश्वर को मानते हैं, वास्तव में मानते हैं, हर कर्म के साथ उसको देखते हैं, क्या उसकी साक्षी में करें। उपदेश तो देना सरल होता है, लेकिन उस उपदेश पर स्वयं चलना बहुत कठिन होता है। पुस्तकें लिखना भी सरल होता है, लेकिन उन पुस्तकों में जो लिखा है वैसा करना कठिन होता है। लेकिन कठिन होता है इसलिए अवश्य करनी है। कठिन हो परंतु होना हितकारी चाहिए, होना सत्य चाहिए। तो हम इस सत्य को समझें, सृष्टि क्या है, हम क्या है, ईश्वर क्या है, तीनों बातों को समझें और उसके अनुसार व्यवहार करें। ये मंत्र में कब सिखाया? जब परमात्मा ने केवल एक वाक्य कहा, अर्थात मंत्र तो पहले भी थे, सृष्टि में तो थे ही, लेकिन अग्नि ऋषि ने जो पहला वाक्य ग्रहण किया उसको यहाँ पहला माना है। ऐसा नहीं कि ये मंत्र पहले पैदा हुआ, उसको प्रथम ग्रहण किया, सर्वप्रथम इसको ग्रहण किया, इसलिए इसको प्रथम मंत्र कहा। और प्रथम उसका अर्थ परमात्मा ने जनाया, और इसको ग्रहण भी परमात्मा की प्रेरणा और सहयोग से ही किया उन्होंने। इसलिए इसको हमने प्रथम वेद मंत्र कहा। और इस प्रथम वेद मंत्र में हमें पूरे जीवन का एक मार्ग बता दिया गया, सृष्टि को जानने का एक मार्ग बता दिया गया। और चारों वेदों में जो मंत्र हैं उन सब पर इसी प्रकार की व्याख्या हो, तभी हम कह सकते हैं अनंता वै वेदा। देवराज इंद्र ने महर्षि भरद्वाज से यूं ही नहीं कह दिया था अनंता वै वेदा, इसलिए कहा था कि एक वेद मंत्र में इतना है, मैंने जितना बोल दिया केवल उतना नहीं है, और भी इसका विस्तार हो सकता है। इसलिए वेद अनंत है, और वेद मंत्र इन चारों वेदों में नहीं है। वैसे भी बहुत सारे वेद मंत्र हैं, और एक एक वेद मंत्र असंख्य बार आवृत हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है। इसलिए अनंता वै वेदा, कई दृष्टि से वेद अनंत है। अब इस मंत्र का व्याख्यान समाप्त करते हैं, और अब मैं समझता हूं कि हम अगले रविवार को इस मंत्र से संबंधित जो भी शंकाएं होंगी उनका समाधान करेंगे।
और आप सबसे आग्रह है कि शंकाएं इस मंत्र से संबंधित जो मैंने बोला उसी पर करें, हर प्रकार के प्रश्न नहीं करें, क्योंकि मैं बहुत व्यस्त हूँ, मेरे पास बहुत कार्य हैं, इसको निरुक्त भाष्य कर रहा हूँ और भी बहुत से कार्य, मेरी बहुत जिम्मेदारी है, हर प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे सकता, मेरे पास समय नहीं है। जो मैं बोलता हूँ, जो मेरी पुस्तक में, उस पर कोई पूछेंगे तो उसका ही उत्तर दे पाऊँगा। आशा है आप इस मंत्र पर अच्छी तरह विचार करेंगे और अपने जीवन को बदलने का प्रयास करेंगे। कठिनाई आएंगी, मन दौड़ेगा, भागेगा, लेकिन उसे रोकेंगे, क्योंकि आप चेतन हैं, क्योंकि आप सर्वोच्च चेतन परमात्मा के पुत्र हैं। पुत्र का मतलब उससे पैदा नहीं हुए, बल्कि उसके साम्राज्य में रहने वाले हैं, उसको जानने का सामर्थ्य रखने वाले, और कोई प्राणी नहीं उसको जान सकता। इसलिए आप अवश्य बदलेंगे। ओम शम।